अपने दिल की अंतः प्रेरणा का अनुसरण करें। यह सिर्फ एक पंपिंग स्टेशन नहीं है, बल्कि यह भावनाओं के जरिए हमें राह दिखाता है। भावनाएं बनाम विचार, मन बनाम दिल। एक तरफ मानसिक सजगता, दूसरी ओर भावनाओं के साथ सजगता। तार्किक रूप से हम सभी सक्षम होते हैं, हृदय से भी हम सभी सक्षम हैं। इसीलिए जब चीजें स्वाभाविक रूप से होती हैं तो हृदय कोई संकेत नहीं देता, लेकिन जिस पल कुछ गलत होता है तो हृदय जोरों से बोलता है। ये इतना ही सरल है। याद करें, जब आपको अपने पिता की जेब से 5 रुपए चाहिए थे, आपको 5 रुपए चाहिए थे और उन्होंने नहीं दिए, और तब आपने हिमाकत करके उनकी जेब से पैसे निकाल लिए। आपका हृदय भारी हो गया था। जब कभी भी आप कुछ असंगत या गलत करने वाले होते हैं, आपका हृदय भारी हो जाएगा, जोरों से धड़केगा। इसकी एक बड़ी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया होती है। आप एक तरह का डर भी विकसित कर लेते हैं। यदि कोई आपसे पूछे आपका नाम क्या है और आप कहते हैं मैं जेरोम हूँ, लेकिन आप एलेक्स हैं, तभी आपका दिल कहेगा, अरे तुम जेरोम क्यों कह रहे हो, तुम तो एलेक्स हो। इसलिए यदि कुछ भी स्वाभाविक हो तो दिल संकेत नहीं देता है। आपका दिल आपसे कहेगा, झूठ मत बोलो। आपके भीतर एक हल्की सी आवाज आपको महसूस कराएगी, ऐसा मत करो। जब डर हो तो ऐसा मत करो। डर एक और संकेत है कि आप गलत राह पर हैं। यदि फिर भी आप उसी दिशा में चलना जारी रखेंगे, डर के साथ चलते हुए कुछ गलत कर देंगे, वो अपने आप में और डर पैदा कर देगा। इसलिए हमें अपने दिल की हालत को देखना और परखना होगा। क्या ये तेजी से धड़क रहा है? भारी है? क्या ये मुझे याद दिलाता रहता है कि इस बात पर फिर से विचार करो? और इसी को मैं चेतना का अवरुद्ध होना कहता हूँ, जहां मन के तर्क को आपके दिल की भावनाएं अवरुद्ध कर देती हैं। मुझे लगता है कि यह अवरुद्ध होना ही दोनों के मिलने और एक हो जाने की आदर्श अवस्था होती है। वो जो मैं सोच रहा हूँ और जो महसूस कर रहा हूँ, वे दोनों एक बात हैं। हम दिल की जितनी ज्यादा सुनते हैं, उसकी आवाज उतनी ही स्पष्ट होती जाएगी। बाद में शायद दिल सही और गलत का संकेत न दे, क्योंकि आप वैसे बन गए हैं। आप विवेक के आदर्श रूप बन गए हैं, जहां आपको दिल या दिमाग के संकेतों के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती। मेरे विचार से यही क्रम विकास होता है, चेतना का विकास। लेकिन सुंदरता तब होगी जब दिमाग भी दिल से सहमत होगा, इसे समझ सकें, तर्क और भावनाओं के समागम की भव्यता को सराह सकें। ऐसा ध्यान की वजह से ही होगा। ध्यान हमारे अस्तित्व को बहुत संवेदनशील बना देता है, हमारी चेतना को इतना संवेदनशील बना देता है कि ये हमारी सोच को परिष्कृत करता है, ये हमारी बुद्धि को परिष्कृत करता है, ये मेरे अस्तित्व को निखारता है, और ये इस प्रक्रिया में मुझे बहुत ही समझदार बना देता है। हम इसका उपयोग कर रहे हैं ताकि हम एक उच्चतर स्तर पर पहुंच सकें। ये स्वाभाविक रूप से तब होता है जब हमें ध्यान का सही तरीका सिखाया जाता है, जहां आप बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने हृदय के अंतरतम में गहराई में जा पाते हैं।